आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो आज का जो चार्ट है उस चार्ट को आप समझने की कोशिश करो कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज का जो मार्केट ना ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं है, आपको भी पता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें जहाँ से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट इसी रेजिस्टेंस पर बार बार सपोर्ट ले रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अगर हम बात करें तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं ये तो आपको पहले से ही पता है। अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से ड्रा करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर इसका एक चीज़ देखिए कि मार्केट क्या कर रहा था। मार्केट इस पर आया डायरेक्टली, यहाँ से गिरा, फिर इसको टेस्ट किया, फिर गिरा मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की 2 बार लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन फिर यहाँ से आपको दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से जब कल और आज करके यहाँ पर पहुँच चुका था, मतलब इस रेजिस्टेंस पर पहुँच चुका था। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ से कितना ट्राई हो चुका था। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ भी दिख रहा है। अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये तो मैं भी नहीं बोल सकता, और मार्केट ही बता सकता है आपको कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, अगर आपने हमारा एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैंने ये बोला था कि देखो कैंडल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल एनालिसिस कैसे किया जाता है। मान लो ये आज की कैंडल बनी है, कल जो एक बुलिश कैंडल बनी थी उसी कैंडल को मैंने समझाया था। तो ये जब कैंडल बनती है तो इस कैंडल के ऊपर हम कैसे अनुमान लगाएं कि इस कैंडल की जो ये रेंज है, इस रेंज को हम लोग किस तरह से टारगेट करें कि कल क्या होगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर की साइड में ओपन होता है तो थोड़ा नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ सेंटर में होता है तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नीचे भी आने की कोशिश कर सकता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि कैंडल कौन सी है, इसका जो कलर है ना अंदर का, ये कलर कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैंडल किस तरह का बिहेवियर करेगी। तो अगर यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर भी ओपन होता है तो इस एरिया में, मतलब नीचे की साइड में किसी भी एरिया में ओपन होता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। चलिए मैं आपको ये कैंडल एनालिसिस दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो डिटेल कैंडल एनालिसिस हम लोग करेंगे किसी वीडियो में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि देखिए ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल के आधार पर मैंने आपको यही बोला था कि कल क्या हो सकता है कि देखो इतना बुलिश कैंडल बनाया तो मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल सकता है, यहाँ पर कहीं पर, मतलब यहाँ पर कहीं पर, और उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा। अभी कितना नीचे आएगा और कितना ऊपर जाएगा ये तो सिर्फ प्राइजेक्शन देखकर ही आप तय कर सकते हो, उस टाइम में क्या चीज़ें हैं उस तरह से चेक कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ, देखो यहाँ ऊपर खुला, मार्केट थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, ये चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखो मार्केट किस तरह से ऊपर ओपनिंग देख के नीचे कैसे आया था। और यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी थी, देखो यहाँ पर ओपनिंग दी, उसके बाद में आप देखोगे तो अगर हम बात करें तो 930 के आसपास यहाँ पर ओपनिंग समझो, उसके बाद ये आया था 800 के आसपास, मतलब करीबन करीबन अगर बात करें हम लोग तो 100 पॉइंट तो यहाँ पर हम कैच कर सकते थे सेल साइड में, आया समझ में। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक सपोर्ट है, यहाँ पर आपको सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़कर मार्केट नीचे जाएगा तो फिर यहाँ से एक और भी फॉलिंग आ सकता है, इसलिए मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया। और यहाँ से आप देखोगे फिर से यहाँ से एक अच्छा सा 1 2 3 4 कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने अपना हायर हाई का जो फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ कि ये हाई है, फिर ये हाई है, उसके बाद में अगर हम बात करें ये हाई है, उसके बाद में ये हाई है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया था, और इस हाई को ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। अब ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि अगर मार्केट का ट्रेंड समझना है तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और यहाँ पर जो ऊपर की साइड में एसएल पड़े थे इन एसएल को खा लिया, समझ में आ गया क्लियरली। प्राइस एक्शन से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। पहले हम एसएल हंटिंग भी देख लेते हैं। देखो मैंने कल आपको एक ही बात बोली थी कि हमारे पास में जो एसएल है, मैंने आपको कल क्या बोला था कि हमारे पास में जो एसएल है 8 तारीख के वाले जो एसएल थे, ये 8 तारीख वाले तो यहाँ से ख़त्म हो गए थे, हमारे पास में एसएल अभी यहाँ से चालू होते हैं। तो ये वाले जो एसएल थे, ये वाले एसएल, यहाँ पर ये एसएल थे। और उसके बाद में अगर हम बात करें थोड़े बहुत यहाँ पर चार्ट पुराना है, उसके हिसाब से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हुए हैं,
यहाँ पर हमारे एसएल पड़े हैं। अगर मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो नीचे की साइड में अपने पास में यहाँ पर एसएल पड़े हैं। लेकिन मार्केट ना देखो एक बार मार्केट क्या करता है, एक मिनट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखो। मैंने आपको अभी यहाँ पर ही समझाया है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही मैंने आपको समझाया कि देखो किस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट को क्या करता है, मार्केट टेस्ट करता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये पांचवी कोशिश इसकी थी और ये सस्टेन हो चुकी है, सस्टेन हो चुकी है। अब मार्केट क्या कर रहा है, हर बार इसी पर सपोर्ट ले रहा है, फिर वापस आएगा तो इस तरह से सपोर्ट लेते लेते मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अपना कोई ऊपर की साइड में अभी ये वाला एक रेजिस्टेंस बना देगा, इस रेजिस्टेंस को बार बार यहाँ पर टेस्ट करेगा। तो यहाँ से इस तरह से मार्केट यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही चलता है। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप कहीं पर भी आप बना सकते हो। किस तरह से बना सकते हो, देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से इस कैंडल को यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को इस तरह से बना दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से बार बार मार्केट इस पर टेस्ट कर रहा था और यहाँ फाइनली यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट देके मार्केट इसके ऊपर आ चुका था। फिर अब बार बार यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ पर, और फाइनली इसने यहाँ पर तो ब्रेक कर दिया था, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया तो ये आया नीचे आ गया, आया समझ में, नीचे आया। अब फिर से इसने क्या किया, इसको क्या बना लिया, इसको फिर से इसने क्या बना लिया, इसने यहाँ पर क्या बना लिया, सपोर्ट का काम कर लिया। अब ये हो सकता है बार बार इसको यहाँ पर टेस्ट करे या फिर इसके ऊपर भी निकल जाए, फिर यहाँ से भी आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये बात की बात है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में देखना चाहिए। चलिए उसके बाद में और देखते हैं। तो अब इसके बाद में हमारा जो व्यू आता है कि हमारा देखो एक सबसे बड़ा एक 20 मूविंग एवरेज, जो कि हम लोग हर बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से कल ही बना था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब भी ये इसके पास आता था फिर बाइंग कर सकते थे, जब भी इसके पास आता बाइंग कर सकते थे। अभी यहाँ पर इसने पहली बार तोड़ा था यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसको मानेंगे नहीं क्योंकि पहली बार तोड़ा तो इसका जब लो ब्रेक कर देगा उसके बाद में हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ से फिर बाइंग, और यहाँ से आप देखोगे तो अब मार्केट ने क्या किया था, थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर लोअर लो लगा रहा था। मतलब लोअर लो का मतलब क्या है कि हायर लो लगा रहा था यहाँ से। तो यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा डाउन था, अब यहाँ से फिर से इसने यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से फिर हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से फिर हम बाइंग कर सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से समझ में आ चुका होगा आपको चार्ट। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करने की कोशिश करो ताकि और मैं आपको डिटेल में दे पाऊँ। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा 20 मूविंग एवरेज समझ में आ चुका है। उसके बाद में हमारा आज थोड़ा सा बिहेवियर साइडवेज था। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट में ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास में कुछ दम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में एसएल नहीं है, थोड़ा सा मार्केट एसएल क्रिएट करेगा। और दूसरा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक अच्छा सा कैंडल बना है, तो हो सकता है कल ये हाई भी ब्रेक कर दे 22,000 का। तो यहाँ से आपको पूरी तरह से चार्ट समझ में आ चुका होगा, एसएल हंटिंग के हिसाब से समझ में आ चुका है। उसके बाद 20 मूविंग एवरेज से समझ में आ चुका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको समझ में आ चुका है। इतनी सारी डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूँ। तो अगर आपको और भी फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं। और भी अगर हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक बहुत सारे लोगों को ये आता है कि भाई हम लोग कितना ही चार्ट रीडिंग कर लें, हम कितना भी आगे बढ़ लें, लेकिन हमारा जो मेंटलिटी है, मेंटलिटी क्या है कि देखो मेरे साथ में क्या होता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि देखो मैं यहाँ पर कहीं पर बाइंग कर लेता हूँ, फिर मार्केट क्या करता है, नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर मैं यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेलिंग कर देता हूँ, फिर मार्केट ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। यही है। तो देखिए एक जब कहीं पर बैट पकड़ोगे ना, जब पहली बार जब आप बैट पकड़ोगे तो ये जो बैट है ना, तो ये जो गेंद कोई फेंकेगा ना, वो गेंद आपको समझ में ही नहीं आएगी कि किधर जा रही है। लेकिन जब धीरे धीरे आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस 10,000 बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 10,000 बार, तब जाके आपको ये गेंद समझ में आने लगेगी, तब जाके ये गेम समझ में आने लगेगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि चार्ट रीड करो, डेली समझने की कोशिश करो, यही प्रैक्टिस है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख ही रहा होगा। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एसएल हैं, हमारे एसएल कहाँ पर पड़े हैं, मैंने आपको यहाँ पर बोला था, यहाँ पर बोला था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पर जो ओपनिंग दी है मार्केट ने, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग दी
और मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, इन लोगों को डराने के लिए आया भी था मार्केट। अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं एग्जैक्ट यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखो ये सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सेल कहाँ कहाँ पड़े थे, मैंने आपको बता ही दिया था, कल ही बताया था। उसके बाद में अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था। अगर हम बात करें तो मार्केट हमारा ओपन हुआ था 46,100 के आसपास, कितना 46,100 के आसपास। उसके बाद में नीचे कितना है यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से 45,100 के आसपास, 45,600 के आसपास। अगर आप देखोगे तो 500 पॉइंट का यहाँ पर फॉल हुआ, कितना 500 का। तो 500 में से अगर आप 200 पॉइंट भी बना लेते तो बहुत बड़ी बात होती, ठीक है, जो कि मैंने आपको वो समझाया कि किस तरह से ये आपको प्लान करना चाहिए था, ठीक है। चलो वो गया अभी हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि देखो मार्केट में क्या किया, ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ से फिर सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट आप चाहें तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी अगर आप थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को देख लेंगे, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। तो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास में क्या हुआ था, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट चार्ट ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में जो बना था, ये क्या बना था, यहाँ पर एक सपोर्ट बना था, क्योंकि मार्केट इसको पार कर चुका है तो फिर इसी पर सपोर्ट लेगा। क्योंकि जब पार नहीं कर रहा था वो एक बात अलग थी, जब पार कर चुका तो इसी पे सपोर्ट लेगा। और इस सपोर्ट से अगर आप देखोगे तो यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ से देखो मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर भी दिखाई दिया, फिर मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, और फिर मार्केट में फिर एक यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिखाई दिया, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ से आप देखोगे तो फिर से जब ये 500 पॉइंट नीचे गिर चुका था तो 500 पॉइंट से अगर ये देखेंगे तो फिर से कम 700 पॉइंट ऊपर जा चुका है, यानी कि 46,250 के आसपास, 300 के आसपास यहाँ पर जा चुका था। तो सोचिए आप 200 पॉइंट और बढ़ चुका है, तो 700 पॉइंट यहाँ पर बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें आप कैसे मेंटेन करोगे, ये तो बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिंपल सा स्ट्रेटजी अगर आप समझोगे कि देखो यहाँ से आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज पे कोई अच्छी सी कैंडल देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक बना सकते थे। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक बाइंग करके यहाँ तक बना सकते थे। अब ये जो हाई है यहाँ से तो फेल होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर नीचे आया मार्केट, यहाँ से फिर यहाँ तक बना सकते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा। तो ये जो मोमेंटम है ना, ये वाला कैच करना चाहिए आप लोगों को। आप ये वाला नहीं कैच करते। अगर आपको यहाँ से मैं 5 EMA के हिसाब से अगर ये चीज़ें दिखाऊँ 5 EMA, तो यहाँ से या ऐसे में अगर हम लोग लगा लेते हैं, चलो ऐसे में हम लगा लेते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से पता होगा कि ये यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जब भी हमारा मार्केट बाइंग में होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग हो सकता था, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग हो सकता था, यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा बाइंग होता हुआ दिख रहा था। या फिर आप ये नहीं कर सकते तो ये करो ना, ये लो है, उसके बाद ये लो है, उसके बाद ये लो है, उसके बाद ये लो है, तो कहीं पर भी ये अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी कहीं पर भी अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते थे। तो फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक प्रैक्टिस का गेम है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का गेम है। जब आपको आपकी जो प्रैक्टिस है इसके साथ अलाइन हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।